बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। English Test Edition Grade 6 Unit 6 Professions and Dignity of Labor for ETA Test Preparation। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे ETA टेस्ट के लिए, तो वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। मैच द ऑक्यूपेशन विद इट्स डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर ऑक्यूपेशन पेशा दिया गया है और उसका डिस्क्रिप्शन कि वो क्या काम करता है, तो इसके साथ मिलाना है। फोटोग्राफर, फोटोग्राफर क्या करता है? टेक पिक्चर्स, तस्वीर खींचता है, टेक पिक्चर्स, यहाँ पर ये करेक्ट है, फोटोग्राफर। टीचर, प्रोफेसर क्या काम करता है? टीच क्लासेस, वो क्लासेस को पढ़ाता है। फायर फाइटर, पुट आउट फायर्स, आग को बुझाता है, फायर फाइटर। गार्डनर, बागबान क्या काम करता है? बागबान, बागबान प्लांट फ्लावर, पौधे लगाता है। शेफ, बावर्ची क्या काम करता है? कुक मील्स, खाने पकाता है। डेंटिस्ट, दांतों का डॉक्टर क्या काम करता है? टेक्स केयर ऑफ टीथ, दांतों का ख्याल रखता है। मैकेनिक क्या काम करता है? फिक्स कार्स, गाड़ियों को ठीक करता है। और फिशरमैन, माहीगीर, कैच फिश, मछलियां पकड़ता है। जर्नलिस्ट, सहाफी, राइट न्यूज स्टोरीज। और डॉक्टर क्या काम करता है? टेक केयर ऑफ पेशेंट्स, मरीजों का ख्याल रखता है। यूज ऑफ लैंग्वेज में फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे। फ्रेजल वर्ब, अ फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, अ वर्ब प्लस अ प्रीपोजिशन और वर्ब प्लस एडवर्ब। फ्रेजल वर्ब ये मजमुआ होता है अल्फाजों का, जैसे कि इसमें वर्ब होता है, प्रीपोजिशन या वर्ब होता है, या एडवर्ब, इसके साथ एडवर्ब होता है। दैट व्हेन यूज्ड टुगेदर, जब हम इसको एक साथ इस्तेमाल करते हैं, यूजुअली टेक ऑन अ डिफरेंट मीनिंग, तो इसका माना बदल जाता है। सो दैट ऑफ द ओरिजिनल वर्ब, ओरिजिनल असली वर्ब से इसका माना बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गोज मीन्स, गोज का मतलब है मूव, हरकत करना, एज इन द ट्रेन गोज वेस्ट। बट व्हेन यू एड द वर्ड आउट, लेकिन जब हम आउट का लफ्ज़ इसके साथ इस्तेमाल करते हैं, द मीनिंग चेंजेस, तो माना बदल जाता है, तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गोज आउट का मतलब है एज इन द लाइट गोज आउट, द लाइट गोज आउट का मतलब है रोशनी का बुझ जाना। लेट्स टेक अ लुक एट अ फ्यू मोर वर्ड्स। ब्रेक डाउन, चिक इन, पुट ऑन। तो यहाँ पर कुछ फ्रेजल वर्ब दी गई है, उसको मानों के साथ उसके साथ मिलाना है। मैच द फ्रेजल वर्ब विद देयर मीनिंग्स, मानों के साथ ये इसको लगाना है। यहाँ पर ये देखिए, टर्न आउट, बर्न आउट, सॉरी, बर्न आउट का मतलब है बी एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत ज्यादा थका हो जाना, इसको हम बर्न आउट कहते हैं। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब है कैंसल करना, किसी चीज को कैंसल करना। कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब है डू अ पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क, रिसर्च एटसेट्रा, डू अ पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क, रिसर्च एटसेट्रा, इसको कैरी आउट कहते हैं। ड्रा अप, ड्रा अप का मतलब है प्रिपेयर समथिंग इन रिटन, स्पेशली इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। फिल इन फॉर, फिल इन फॉर का मतलब है टू डू समबॉडीज जॉब, किसी शख्स का काम करना, फॉर अ शॉर्ट टाइम व्हाइल दे आर नॉट देयर, जिसको फिल इन फॉर कहते हैं। हैंड इन, हैंड इन का मतलब है गिव समथिंग टू अ पर्सन इन अथॉरिटी, इसको गिव हैंड इन कहते हैं। नॉक ऑफ का मतलब है स्टॉप वर्किंग, काम करना छोड़ना, इसको नॉक ऑफ कहते हैं। ले ऑफ का मतलब है स्टॉप एम्प्लॉइंग समवन बिकॉज देयर इज नॉट इनफ वर्क फॉर देम टू डू, तो इसको ले ऑफ कहते हैं। रन बाई, रन बाई का मतलब है टेल समवन अबाउट एन आइडिया और प्लान सो दैट दे कैन गिव यू देयर ओपिनियन, इसको रन बाई कहते हैं। स्लैक ऑफ, स्लैक ऑफ का मतलब है डू समथिंग विद लेस एनर्जी एंड एफर्ट, कम मेहनत के साथ, कम तवानाई के साथ किसी काम को करने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्लैक ऑफ। टेक ऑन का मतलब है एम्प्लॉय समवन, किसी को जॉब देना, टेक ऑन।
वर्कआउट का मतलब है स्टार्ट वर्किंग हार्डर, वर्कआउट स्टार्ट वर्किंग हार्डर। टेक ओवर का मतलब है टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग। फिल इन द ब्लैंक्स with the correct phrasal verb. If he doesn't stop working so hard, he'll burn himself out. यहाँ पर burn himself out का मतलब है अपने आप को थका देना। The contract was drawn up last year. Drawn up. The meeting was called off at the last minute. Call off mean cancel करना. We need to carry out more research before we decide on this product. You must all hand in your projects by the end of the next week. I'm going to have to knuckle down to some serious study. Knuckle down mean apply oneself seriously to a task. इसको knuckle down किया. The new management decided to lay off a number of workers from the factory. His father intended that he should take over the business soon. You are a new employee. You will be taken on as a trainee. You need to run it by your line manager first. Run it का मतलब है tell someone about something. Vocabulary. A number of verbs बहुत सारे अफ़आल can be changed into past tense by adding ed. For example, a wildlife photographer needs. तो need को हम needed में बदलते हैं ed से. The given words are from the text. Add ed to change them to the past tense. Look for their meanings in a dictionary and then use them in making compound sentences. यहाँ पर हम sentences इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि जगह की कमी की वजह से. Present tense है left left. Past tense होगा ed से. Left left to be alive. Carry carried. To move something. Prepare prepared. To make ready तैयार करना. Require required. To need something. Create तख्लीक करना. To bring something into existence. Hire hire to imply someone for wages. Pay paid. To give money in exchange जिसको pay कहते हैं. Enter enter दाखिल होना. To come or go into a place. Skill skilled. To have the ability to do something well इसको skill कहते हैं. यूज ऑफ लैंग्वेज में पास्ट टेंस पढ़ेंगे. द पास्ट कंटिन्यूस इज मेड. पास्ट कंटिन्यूस बनाया जाता है फ्रॉम द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब बी एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. पास्ट टेंस को हम बनाते हैं वर्ब बी से और आईएनजी फॉर्म से. वी यूज द पास्ट कंटिन्यूस टू टॉक अबाउट द पास्ट. फॉर एग्जांपल, फॉर समथिंग व्हिच हैपेंड बिफोर एंड आफ्टर अनदर एक्शन. उन कामों के लिए जो हुई हो बिफोर पहले एंड आफ्टर और बाद में एक काम के. फॉर समथिंग किस चीज़ के लिए which happened बिफोर जो पहले हुई जो एंड आफ्टर स्पेसिफिक टाइम एक खास टाइम के बाद. टू शो दैट ये दिखाने के लिए समथिंग कंटिन्यूड फॉर सम टाइम कि एक काम जारी था एक खास वक्त के लिए. फॉर समथिंग एक चीज़ के लिए दैट हैपेंड अगेन अगेन जो दोबारा बार बार हुआ. कंप्लीट सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. creating I was creating amazing models. He was making money. They were completing their models. An airline was paying for sculptors. He was flying. She was attending hot air balloon school to qualify for the job quickly. I was training for 3 months to obtain private pilot's lessons. I was training. If you were planning. If you were planning. Read the following sentences and change them into the past continuous tense. The first one is done for you. The commercial balloon pilot flies high. The commercial balloon pilot was flying high. A hot air balloon pilot takes part in competitions. A hot air balloon pilot was taking part in. She attends hot air balloon school. She was attending. They check airspace restrictions regularly. They were checking. तो ये past continuous बन गया. I performed at the school function. I was performing. My friends were playing on the field. The pilot was visiting. Past continuous इस तरह बन जाएगा.
present perfect tense is used. Present perfect tense को इस्तेमाल किया to describe an action, एक काम बयान करें that has already happened, जो already हुआ हो at a given time, एक खास time में. In forming the present perfect tense we need to follow this structure. Subject होगा plus has have होगा, he she it और singular noun के साथ has आएगा, बाकी जमा के साथ have आएगा, plus past participle. He has photographed wild creatures in the forest. ये past perfect है. Write a simple past and past participle of the following word. Construct, constructed, constructed. Create, created, created. Enter, entered, entered. Need, needed, needed. Require, required, required. Choose the correct structure from the correct present perfect tense. इसके साथ हैज हैव लगाना है. carried, entered, prepared, identified, ventured, designed. ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं. fill in the blank with the correct tense. An astronaut was floating out of the sleeping bag while sleeping. यहाँ पर was floating आएगा. I was eating. यहाँ पर आप दूसरा verb भी इस्तेमाल कर सकते हैं. when they got here, I was eating my food alone when they got here. He was swallowing the paste when I am done. Eating and space means she has added hot water to the dehydrated pig. I was spending plenty of time. I had woken up before the alarm even started. I was working on my schedule. The main reason they had sent me. I was working on my experiments in the lab. Use the following verbs in sentences by changing the verbs into the past perfect tense. इसको past perfect tense बनाना है. The first one is done for you. Meet. I had met my mom before leaving for space. Practice. I had practiced my speech. She had broken the vase. He had spilled the coffee. They had gone to the market. The plant had survived. We had carried all the equipments. They had supported the project. And she had touched the aircraft. Vocabulary. Match the following words with their meanings. तो इसमें कुछ अहम नहीं था, ना सिंपल सा है. प्रिंसिपल्स उसूल है. उसूल किस चीज़ के? फंडामेंटल बिलीफ्स और गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर, इसको प्रिंसिपल के. कैंटेंकरस झगड़ालू शख्स को कहते हैं. स्टबर्न और इरिटेबल डिस्पोजिशन को झगड़ालू कहते हैं. परसीव इदराक करना, टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट इन अ सर्टेन वे. हार्मनी हम आहंगी को कहते हैं. A state of peaceful coexistence or agreement. Superficial सतही, existing only on the surface, not deeply meaningful or substantial. Empathy हमदर्दी, deep understanding and compassion for others को empathy के लिए, deep understanding and compassion for others. In the passage about a man called U, there are several words that contain prefixes or suffixes. Prefix साबके, suffixes लाके. Choose the correct meaning for each underlined word based on its prefix or suffix. Remove. In the word remove, the prefix re means. re का मतलब है again or back. वापस किसी चीज को करना या दोबारा करना. Grumpy. In the word grumpy, the suffix y. Suffix लाहिका y का क्या मतलब? Pertaining to or characterized by. Exterior. In the word exterior, the prefix x means out or outside. Scattered. In the word scattered, the prefix is mean none of the options. इसमें not or without. इसमें कोई option ठीक नहीं है. क्योंकि s यहाँ पर prefix नहीं है. Scattered. ये एक लफ्ज़ है पर s. Soften. नरम करना. The word soften, the suffix en mean. En का मतलब है to make or become, किस चीज को बनाना. Facade. In the word facade, the suffix ade mean action or process. Articles a, an or the. Article a, an or the or modifiers that appear before nouns or phrases. ये modifiers है. A and the modifiers है article.
दे एक्ट एज एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव के तौर पर काम करते हैं, एंड एड मीनिंग टू योर वर्क, और आपके काम में इजाफा करता है माना में। यूज ऑफ लैंग्वेज में fill in the blank with the appropriate simple past tense form of the verbs from the reading passage about Amen Kalu. Every morning, woke, wake का second form है woke, complain, complained, experience, experienced, built, move, moved, see, saw, wave, waved, smile, smiled, offer, offered, repair, repaired, watch, watched, become, became, help, helped, और form, formed. यूज ऑफ कामा, कामा को इस्तेमाल करना है। रीड द सेंटेंसेस बिलो फ्रॉम द रीडिंग पैसेज अबाउट अ मैन कॉल्ड ऊ, आइडेंटिफाई द प्लेसेस वेयर कॉमास शुड बी एडेड और करेक्टेड, रीराइट द सेंटेंसेस विद द एप्रोप्रिएट कॉमा प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एक कॉमा लगेगा प्रिंसिपल्स, यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, फुल स्टॉप के बाद एवरी, कैपिटल हो एवरी मॉर्निंग, मॉर्निंग के बाद कामा, एट द सेम टाइम, टाइम के बाद कामा। यहाँ पर फिर है वुड डिस्कवर दैट ही कुड बी काइंड एंड केयरिंग, केयरिंग के बाद काम रहेगा इवन इफ इट वाजंट हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट, ही हेल्प हिज नेबर्स विद देयर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स के बाद कामा, फिक्स देयर ब्रोकन इन्फ्लुएंसेस एंड इवन डिफेंडेड देम के बाद काम रहेगा। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप के बाद सेमीकोलन, इट शोज दैट पीपल कैन चेंज, चेंज के बाद कामा, इवन व्हेन दे सीम set in their ways. Work poem. Let me but do my work from day to day and feed our forest at the desk or loom. वर्क पोएम किसने लिखा है? वर्क पोएम लिखा है हेनरी वैन डायक ने। Literary elements such as rhythm, similes, metaphors, ancestral images, and poem make them interesting to read. Can identify any of the poetic? Literally mean लफ्जी तौर पर, rhythm ताल कोई दे, sensory हिस्सी। Find the synonyms, mutaradif of the given words from a dictionary and use them each in a sentence. Tranquil mean fursakun, peaceful. The lake was so tranquil. Vagrant awara, drifter. The vagrant wandered through the city. Beacon, ishara karna, signal. She beckoned him to come closer. Blessing, barakat, benediction. The new job was a blessing for him. Doom, azab, ruin. The ancient prophecy foretold the doom of the kingdom. Eventide evening, Sham ko hi, they enjoyed a quiet walk along the beach at eventide. यूज ऑफ लैंग्वेज में जेरन पढ़ेंगे, जेरन मसदर, इसमें मसदर। जेरन इज अ नाउन, जेरन इसमें मसदर एक नाउन है, फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब, जो वर्ब से बना है। ऑल जेरन्स, तमाम मसादिर इन एन आईएनजी, आईएनजी पर खत्म होते एज दे आर नाउन्स, क्योंकि नाउन्स है। जेरन कैन फंक्शन एज वन ऑफ द फॉलोइंग, तो जेरन मसदर का काम ये हो सकता है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आ सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के एग्जांपल है द लेबरिंग आवर्स सूट माय स्पिरिट, तो यहाँ पर लेबरिंग, लेबरिंग सब्जेक्ट है वर्ब सूट का। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के तौर पर जिरन आ सकते हैं। आई एंजॉय ट्रेवलिंग द मार्केट प्लेस, तो यहाँ पर ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है द वर्ब एंजॉय का। आई एंजॉय व्हाट, तो व्हाट का जवाब आता है ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग यहाँ पर इसमें मसदर है, जिरन है, और ये ऑब्जेक्ट है, मफऊल है वर्ब फेल एंजॉय का। The object of a preposition, I surprised them by working in the field and in the forest. Working यहाँ पर object of the preposition by है। I surprised them by what? By working। यहाँ पर working object of a preposition है, और यहाँ पर ये subject complement। तो आपने इस बारे में ये याद करना है कि जेरन का काम कितना होता है, चार फंक्शन ये अदा करते हैं। जेरन सब्जेक्ट ऑफ अवर, ऑब्जेक्ट ऑफ अवर, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। यहाँ पर ये देखिए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर आ सकते हैं। माई फेवरेट वॉज विजिटिंग द ट्रांक्विल रूम,
तो यहाँ पर विजिटिंग सब्जेक्ट कंप्लीमेंट एट कंप्लीट्स, ये पूरा करता है लिंकिंग वर्ब वाज को एंड रीनेम्स द सब्जेक्ट मेकिंग इट अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अंडरलाइन द जेरेंट्स इन ईच सेंटेंस बिलो एंड आइडेंटिफाई योर फंक्शन। वॉकिंग, वॉकिंग यहाँ पर सब्जेक्ट है, द वर्ब इज का। ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंजॉय का है। क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ का है। स्लीपिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द नाउन ट्रबल। ड्राइंग, ड्राइंग यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वुड बी। स्लीपिंग, स्लीपिंग यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज है। रीडिंग सब्जेक्ट कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब इज। वॉशिंग, वॉशिंग यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब विल हैव टू वेट। लिसनिंग सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज है यहाँ पर। मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग जेरंट्स। ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के तौर पर फाइंडिंग को कैसे इस्तेमाल करें? फाइंडिंग अ गुड बुक टू रीड कैन बी क्वाइट चैलेंजिंग। इज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब नोइंग, शी एंजॉयज नोइंग, तो यहाँ पर नोइंग ऑब्जेक्ट है वर्ब एंजॉय का। ऑल द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन फैशन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन ही इज एक्साइटेड अबाउट, तो यहाँ पर एक्साइटेड अबाउट सीइंग, तो यहाँ पर सीइंग ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन अबाउट का है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर फॉलिंग, हर बिगेस्ट फियर इज फॉलिंग फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, तो यहाँ पर फॉलिंग सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। तो यहाँ पर यूनिट 6 खत्म हो जाती है। इसके अलावा मैंने यूनिट 7 सेल पीपल और प्लेसेस ये वीडियो बनाई है और यूनिट 8 बी मैंने अलग बनाई है, तो इस पर वीडियो नहीं बनाएंगे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।